हेलो दोस्तों, आप सबों का मुकेश मैथ ट्रिक चैनल में स्वागत है। आज आप सबों के बीच मैथ का इंपॉर्टेंट चैप्टर एपी जीपी एचपी स्टार्ट करेंगे, जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम रेलवे की बात करें तो प्रीवियस ईयर जो कि एनटीपीसी 2016 के एग्जाम में हुआ था, या फिर ग्रुप डी का बात करें जो कि आपका 2018 में एग्जाम हुआ था, तो आप देखिए बहुत सारा क्वेश्चन एपी जीपी एचपी के बारे में पूछा गया है। आज आप सबों के बीच एपी जीपी एचपी का बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो देंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो में जो कि आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है उसको सोल्व करेंगे। तो आइए हम लोग पहले इसको देख लेते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट इसका। अगर हम एपी जीपी एचपी की बात करें तो सबसे पहले हम लोग सेरेरी की चर्चा करते हैं। सेरेरी, अगर सेरेरी देखा जाए तो सेरेरी को 3 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन सा होता है कि इसको अगर देखा जाए तो 3 भागों में बांटा गया है। यही है एपी, जीपी, एचपी। एपी हो गया, जीपी हो गया, एचपी हो। शरीरी को 3 भाग हो गया, कौन कौन? एपी, जीपी और एचपी हो गया। एपी को हम लोग पढ़ते हैं, देखिए एपी हो गया, यह हो गया अर्थमेट्रिक। अर्थमेट्रिक हो जाएगा प्रोग्रेशन, इसको हम लोग पढ़ेंगे समांतर शरीरी। और दूसरा देखिए आपका जीपी हो गया, इसको हम लोग पढ़ेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी। तीसरा अगर देखा जाए एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हरात्मक श्रेणी। इसको समझोगे तो देखिए एचपी हो गया, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो गया, हरात्मक श्रेणी। अगर आप यहां पर देखा जाए तो सबसे पहले श्रेणी, श्रेणी 3 भागों में एपी, जीपी और एचपी। एपी किसको कहते हैं कि यदि 2 पदों के बीच का अंतर समान हो वह एपी होता है। जीपी किसको कहेंगे? यदि 2 पदों का भागफल समान हो उसको जीपी कहेंगे। एचपी आपका एपी का उल्टा एचपी होता है। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, समांतर श्रेणी। जीपी गुणोत्तर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। एचपी हो गया हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी। यह समझोगे आपका एपी, जीपी की एचपी के बारे में हम लोग एक एक करके बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, तब आगे लेके चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पर शरीरी है लिखा हुआ। अगर आपको यह दिखा हुआ, देखिए यहाँ पर शरीरी, अगर आपको यह दिया हुआ है जैसे कि एपी है, एपी शरीरी हो गया। जैसे कि आपका यह दे दे 6, 4, 10, 4, 14, 4, 18 डॉट डॉट आपका चलते रहेगा। तो एपी श्रेणी हो गया, एन टर्म तक जाएगा। यह देखिए आपका एपी श्रेणी हो गया आपका 6, 4, 6, 10। यह देखिए प्रत्येक पद का अंतर क्या है? समान है। 6, 4, 10, 10, 4, 14, 14, 4, 18 प्रत्येक पद का क्या अंतर? समान है। अगर हम इसको एपी श्रेणी लिखें, एपी श्रेणी, तो आपको ये हो जाएगा। अगर हम एपी श्रेणी लिखें तो आपको ये क्या हो जाएगा? 6 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 18 प्लस डॉट डॉट चलते रहेगा जहाँ तक एन टर्म तक। तो समझिए श्रेणी रहेगा तो यह कोमा में रहेगा, और श्रेणी दिया रहेगा तो यह प्लस में रहेगा। ध्यान रखिएगा एग्जाम में ये इसको श्रेणी या श्रेणी लिखा रहे थे, श्रेणी जहाँ लिखा रहा कोमा लिखा रहेगा, और जहाँ श्रेणी लिखा रहे वहाँ प्लस में दिया रहता है। चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं एपी, जीपी और एचपी के बारे में। आइए हम लोग इसका समांतर श्रेणी के बारे में पहले चर्चा करेंगे। एपी के बारे में, एपी कहते हैं किसको है? वैसा श्रेणी जिसके प्रत्येक 2 पदों के बीच का अंतर समान हो। इसमें क्या होगा? प्रत्येक 2 पदों के बीच का अंतर समान हो, यानी कि प्रत्येक 2 वैसा श्रेणी जिसके प्रत्येक 2 पदों के बीच का अंतर अगर समान रहेगा तो वह किसमें होगा आपका? तो आपका होगा किसमें? समांतर श्रेणी अर्थात एपी में होगा। उम्मीद है ये समझोगे। अब देखिए इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, पहचानने का तरीका समझेंगे। पहचानेंगे कैसे? तो जब सबसे पहले पहचान इसका समझ लीजिए। पहचान आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका सेकेंड पद घटा फर्स्ट पद बराबर फिर होगा यह आपको तीसरा पद घटा हो जाएगा दूसरा पद। इसको ध्यान रखें, पहचानने का तरीका हो गया। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो 7, 14,
इस तरह से डॉट डॉट। अब देखिए इसका अगर देखा जाए यह किसमें, यह श्रेणी जो है आपको एपी में, इसके बीच देखिए प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर कितना है, 7 है। 7 14 21 27 28 27 35 ये एपी में। अगर इसको देखा जाए जैसे देखिए इसका सेकेंड पद, इसको प्रथम पद पढ़ेंगे, इसको दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, सब सेकेंड घटा फर्स्ट, तो 14 घटा 7 बराबर आपका यह 28 घटा तीसरा घटा 2, यहाँ पर तीसरा पद कर रहा है 21 घटा 14 कर दी, 21 घटा जो घटा देंगे 7, इसको घटा देंगे तो 7, तो आपको बराबर पूर रहा है। यह किस में है आपका समांतर श्रेणी में, समझोगे। जैसे कोई भी दे देंगे, कोई भी दे सकता है आपका, जैसे अब 5 दे दिया, आप 10 15 20 25 या डॉट डॉट करके अनंत तक चलेगा या एन टर्म तक चलेगा। यह पूछेगा यह किस में है, तो आपका यह किस में है, समांतर श्रेणी में। उम्मीद है यह समझे होंगे। इसमें भी तो वही है, अगर 10 घटा 5 करें, 15 घटा 10 करें तो 5 बराबर 5 पुर गया, तो यह किस में हो जाएगा, समांतर श्रेणी में। यानी कि प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर, कहीं से ले सकते हैं 35 में 28 घटाइए 7, 25 में 20 घटाइए आपका 5, कहीं पर भी अगर देखा जाए तो अंतर आपका सेम होगा, तब यह किस में होगा, यह एपी श्रेणी होगा। उम्मीद है यह आपने समझा होगा। आइए हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं। आइए हम लोग इसका एपी चल रहा है अभी, एपी फॉर्मूला देखते हैं। एपी फॉर्मूला, एपी में कौन सा फॉर्मूला का यूज होगा। सबसे पहले एपी फॉर्मूला में देखा जाए तो ध्यान रखेंगे पहला कि एनवा पद पूछेगा, एनवा पद को हम लोग टी एन पढ़ते हैं, टी एन हो गया। या अंतिम पद पूछेगा, अंतिम पद को हम लोग एल पूछते हैं। इसको अगर ये पूछेगा तो इसका फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। एनवा पद टी एन, इसी को टी एन को एनवा पद पर, अंतिम पद एल को पढ़ेंगे, इसका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। जब यह आपने समझा तो अब देखिए इसी में बन कर रेडियो एन बराबर एल माइनस ए बटा डी प्लस 1 हो जाएगा। फॉर्मूला नंबर 2 याद रखेंगे, यह क्या है, पदों की संख्या। एन हो गया क्या, पदों की संख्या। अगर आपको पूछेगा कि पदों की संख्या एन निकालने के एल माइनस 1 बटा डी प्लस 1 कर देंगे, या आप इस पर भी सेट करेंगे वही आएगा। अब देखिए ए हो गया प्रथम पद, ए क्या है, प्रथम पद है, और आपका एन क्या है, पदों की संख्या है। एन क्या है, पदों की संख्या, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, सार्वअंतर, कॉमन डिफरेंस सार्वअंतर हो गया। यह डी हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, इसको हम लोग सार्वअंतर पढ़ेंगे। तो इसको समझ गए होंगे। तो ए हो गया प्रथम पद, फर्स्ट पर इसको फर्स्ट टर्म हो गया, इसको फर्स्ट टर्म पढ़ेंगे, फर्स्ट टर्म हो गया। और इसका पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, पदों की संख्या। और डी हो गया सार्वअंतर या कॉमन डिफरेंस हो गया। अब देखिए एनवा पर टी एन बराबर अंतिम पद एल बराबर, अगर कुछ भी पूछेगा तो आपका यही फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको ये पूछेगा पदों की संख्या एन बराबर एल माइनस ए बटा डी प्लस 1 हो गया। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं आपका तीसरा एपी का योग, एपी का योग एस एन पूछेगा, यानी एस मतलब हो गया सम, एन मतलब है यहाँ पदों की संख्या, टर्म है, तो सम हो गया, एस मतलब सम हो गया, एन मतलब टर्म हो गया। एन टर्म का योग पूछेगा, यानी कि एपी में एन टर्म का योग, यानी एपी का योग तो आपको ये होता है, तो एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और दूसरा इसका एक फॉर्मूला और होता है एपी का योग, एपी का योग एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू ए प्लस एल। अब देखिए ये भी योग का फॉर्मूला है, नीचे भी योग का फॉर्मूला है। अब हम कब किस में लागू करेंगे यह समझिए ध्यान से। तो आपको इसमें देखिए डी है, इसमें एल है। जब आपका सार्वअंतर पता हो, कॉमन डिफरेंस पता हो चल जाए क्वेश्चन में, तो आप इसका यूज कर देंगे। अगर आपका सार्वअंतर का पता नहीं चले, अंतिम पद दिया हो, तो योग के निकालने के लिए इसका यूज करेंगे, एन बटा 2 इंटू ए प्लस एल का। इसमें कब करेंगे, जब डी पता हो, जब डी पता हो तब इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। इसमें जब एल पता हो, जब एल पता चल जाए तो आपको इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। किसका, इसका एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू ए प्लस एल। इस फॉर्मूला दोस्तों ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगले वीडियो हम जब एनटीपीसी और ग्रुप डी का क्वेश्चन सोल्व कराएंगे, देखिएगा बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, और किस किस डेट में भी पूछा गया, वो सब भी बगल में लिखा हुआ रहेगा। चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन, उम्मीद है यह फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। इसको स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट फॉर्मूला इसका देखते हैं। अब एपी हो गया, अब हम लोग जीपी का चर्चा करते हैं। देखिए जीपी के बारे में कहते हैं, जीपी किसको कहते हैं, जीपी हो गया गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्री प्रोग्रेशन, अभी बताए थे फुल फॉर्म। अब इसको किसको कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, अब वैसा श्रेणी जिसके प्रत्येक दो पद का भागफल समान हो, वैसा श्रेणी जिसके प्रत्येक दो
पद का भागफल समान हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आपको गुणोत्तर श्रेणी निकालने, जिसके प्रत्येक दो पद का भागफल समान हो, प्रत्येक दो पद का भागफल समान हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, गुणोत्तर श्रेणी करेंगे। तो अब देखिए इसका पहचान का क्या है, पहचान हम लोग इसका देखिए सेकेंड यानी दूसरा पद बटे प्रथम पद बराबर यहाँ पर तीसरा पद बटे दूसरा पद। अब देखिए पहचान हो गया। अब हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग इसका एग्जांपल ले लें, यह ले लें 3, 6, 12, 24, 48 डॉट कर चलेगा। 3, 3 न 6, 6 न 12, 12 न 24, 24 न 48, इस तरह से। इसमें अगर देखा जाए तो आपका यह देखिए, अगर ये अंतर देखा जाए 6 में 3 घटाएगा 3, 12 में 6 घटाएगा 6, 24 में 12 घटाएगा 12, तो आपका यह जो है एपी में तो है नहीं। एपी में आपको क्या बताए थे कि प्रत्येक दो पदों का अंतर अगर समान होता है तो वह एपी में होता है। जीपी में आपका जीपी में क्या होता है, प्रत्येक दो पदों के भागफल समान हो वह जीपी में होता है। क्योंकि आपका रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी इसमें पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा एपी में, निम्नलिखित कौन सा जीपी है, तो आपको पहचान भी याद रखना होगा। तो आइए हम लोग समझते हैं इसका। तो इसको भी अब बताएं तो पहचानने के लिए यही तरीका। देखिए दूसरा पद 6 है, 6 बटा पहला पद 3 है, बराबर तीसरा पद हो गया यहाँ 24, तीसरा पद 12 है और दूसरा पद कितना है 6 है, भगा दे 3 न 6, इसको भगा देंगे 6 न 12, ये पहचान है। फिर अगला भी लिख सकते हैं, चौथा पद बटा तीसरा पद, फिर इसको कहेंगे सब आपस में बराबर ही होगा। जैसे इसको भी जांचेंगे, जैसे आपका 24 बटा कर दीजिए 12, तो ये भी आपका 2, देखिए 2 2 2 हो गया, सब आपस में बराबर होना चाहिए। यानी कि प्रत्येक दो पदों का कहीं से भी प्रत्येक दो पद का भागफल का अंतर समान हो तो वह किस में होता है, आपका जीपी में होता है। जब भी भगा देना है आगे वाला में पीछे वाला से भाग देना है। उम्मीद है यह समझो। आइए हम लोग इसका फॉर्मूला समझते हैं। आइए हम लोग अब जीपी का फॉर्मूला कॉन्सेप्ट समझें। उसका जीपी का फॉर्मूला हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि टी एन बराबर एनवा पद पूछेगा, टी एन पूछे या एनवा पद, इसी को एनवा पद कहते हैं, या आपको अंतिम पद एल के निकालने के लिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा a इंटू आर पे पावर n माइनस 1, a इंटू आर पे पावर n माइनस 1। ए तो वही हो गया कि प्रथम पद है ये, और आपका n हो गया पदों की संख्या है, और r एक नया वर्ड आया, r हो गया कॉमन रेशियो। r बराबर आप लिख लेंगे कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो क्या है, सार्व अनुपात, यानी कि प्रत्येक दो पदों का जो भागफल जो समान हुआ, तो भागफल ही तो वही अनुपात हुआ, भगा दिए तो अनुपात हुआ। जैसे आप दिए थे 10 भगा 2, तो ये कितना हुआ 5, यही हुआ 5 बटा 1, ये 5 अनुपात 1, यानी कि समान ही होगा। तो इसका देख लीजिए सर्वानुपात कॉमन रेशियो, ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला होता है जीपी का योग एस एन बराबर हो जाएगा a इंटू आर पे पावर n माइनस 1 यहाँ दीजिएगा, ये ऊपर में था यहाँ नीचे रहेगा, बट r माइनस 1। तो अब तीसरा फॉर्मूला याद रखेंगे, जीपी का योग एस एन बराबर एल आर माइनस ए बट आर माइनस 1। जीपी का योग बराबर एस एन बराबर एल आर माइनस ए बट आर माइनस 1, ये होता है। अब देखिए ऐसे अगर आपका इसमें इस फॉर्मूला तो योग में पद यूज करना ही है, लेकिन अगर आपको अंतिम पद दिया रहे, इसमें क्या रहेगा, अंतिम पद दिया नहीं रहेगा तो आप इसका यूज कर ले a इंटू आर पे पावर n माइनस 1 बटा आर माइनस 1, योग निकल जाए। लेकिन जब अंतिम पद पता हो जाए तो आप तब इसका यूज कीजिए एल आर माइनस ए बटा आर माइनस 1। तो यह कब, क्योंकि यह भी योग का है, यहो योग का है, दोनों योग का है। इस कंडीशन में हम लोग किसका यूज करेंगे, जिसमें एल पता हो, यानी अंतिम पद इसमें पता है। तो जब एल पता हो, यह तो एल समझ गए हैं, एल क्या है, लास्ट टर्म है, अंतिम पद है, एल क्या है आपका अंतिम पद, इसको समझेंगे। जब अंतिम पद पता होगा तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। जब अंतिम पद पता नहीं होगा तो इसका जीपी का यूज, इसका a इंटू आर पे पावर n माइनस 1 बटा आर माइनस 1, और टी एन कहेगा एनवा पद या अंतिम पद n निकालने के लिए a इंटू आर पे पावर n माइनस 1। इस फॉर्मूला का आपको याद रखेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। उम्मीद है कि आप इस फॉर्मूला को समझे होंगे। आप इस फॉर्मूला को याद कर लें, क्योंकि इसका बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, एग्जाम आए तो इसका याद रखना होगा। अब देखिए आपको आर तो समझ गए, कॉमन क्या है, रेशियो है, कॉमन रेशियो आर बराबर आर कहेगा निकालने। आर कैसे निकालते हैं, अभी आपको बताए थे। आर निकालने के लिए आर बराबर होता है
दूसरा पद बटा प्रथम पद, अब बराबर, या नहीं तो ये निकाल सकते हैं, या नहीं तो उधर से निकाल सकते हैं अगला पद, तीसरा पद बटा कर देंगे दूसरा पद, वैसे ही कॉमन रेशियो आपको निकालना होगा। समझ गए इसको? एल तो लास्ट टर्म हो गया और बाकी सब फॉर्मूला आपका दिया हो, आर हो गया दूसरा पद बटा प्रथम पद। चलिए ये निकालिएगा तो तभी तो आपको इसमें सेट होगा, चाहे इस फॉर्मूला हम लोग सेट करेंगे। समझ गए होंगे इसको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एपी जीपी एचपी देखते हैं, हरात्मक श्रेणी के बारे। तो इसका देखिए हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी किसको कहते हैं कि यह एपी का जो है उल्टा होता है, और एपी का भी उल्टा क्या होता है? एचपी होता है। एपी का उल्टा एचपी होता है, इसको याद रखेंगे। एपी का उल्टा एचपी होता है। अगर कोई श्रेणी एपी में है, अगर उसको उल्टा दे तो वह एचपी में हो जाएगा। कोई श्रेणी एचपी में दिया है तो उसको उल्टा देंगे तो वह क्या हो जाएगा? एपी में हो जाएगा। अब देखिए, अगर यदि देखिए एग्जांपल समझेंगे, यदि ए बी सी एपी में है तो 1/A 1/B 1/C एचपी में होगा। इसको याद रखेंगे। जैसे कि हरात्मक, तो एपी का उल्टा जो है एचपी होता है। अगर ए बी सी एपी में है तो वह उसका उल्टा, ए का उल्टा 1/A, बी का उल्टा 1/B, सी का उल्टा 1/C, वह किस में होगा? एचपी में होगा। अब मान लीजिए कि आपको कह देगा कि एचपी में टर्म निकालने के लिए, एचपी में कहेगा कि आपको एचपी में श्रेणी दिया हुआ है, एचपी में जब श्रेणी दिया रहेगा तो आपको कहेगा कि इसका कि एनवा पद क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे? पहले एचपी को एपी में उलट देंगे। एपी में जब उलट देंगे तो एपी में हम लोग टीएन निकालेंगे, एपी में निकालेंगे टीएन। मान लीजिए टीएन का मान जो है आपको निकला था 4/5, टीएन का मान ये निकला था किसमें? एपी। मान लीजिए टीएन का मान निकला। अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं एचपी में कहेगा पदों की संख्या निकालने के लिए, तो इस तरह से पदों की संख्या एनवा पद के, या कहेगा एनवा पद निकालने के लिए। एनवा पद अगर आपसे पूछेगा, मान लीजिए कि एनवा पद 4/5 निकला है, ठीक है, तो अगर एपी में निकला तो एचपी में क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। एचपी में इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। आप क्या करना है, आपको क्या करना है इस समय? तो एपी का ही फॉर्मूला का यूज करना है। लास्ट में जाकर जो चीज़ पूछ रहा है तो एपी निकालने के बाद अगर एचपी में वो चीज़ पूछ रहा है, टर्म पूछे या पदों की संख्या, उसको उल्टा देंगे, वह निकल जाएगा किस में? निकल जाएगा एचपी में। इसलिए एपी का उल्टा एचपी होता है, यानी एपी का ही फॉर्मूला का यूज इसमें भी करना है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि श्रेणी अनंत में दिया हो, अनंत में दिया हो तो, अनंत में दिया हो तो अनंत श्रेणी का योग, अनंत श्रेणी का योग बराबर Sn बराबर अनंत श्रेणी का योग बराबर हो जाएगा A/1 - R। इसको याद रखेंगे कि यदि श्रेणी अनंत में दिया हो तो अनंत श्रेणी का योग बराबर Sn बराबर हो जाएगा A/1 - R हो गया। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के तहत समझेंगे। अनंत श्रेणी 1 + 3/4 + 9/16 प्लस डॉट डॉट करके अनंत तक दिया हो तो योग ज्ञात करें। आपको कह रहा है अनंत श्रेणी दिया, 1 + 3/4 + 9/16 प्लस डॉट अनंत हो तो अनंत श्रेणी का इसका योग कर रहा है ज्ञात करने के लिए। अभी योग का जो फॉर्मूला लिखा है तो Sn बराबर क्या होता है? A/1 - R। अब देखिए A हो गया प्रथम पद, प्रथम पद कितना? 1 है, 1 घटा R, कॉमन रेशियो। R कैसे निकालते हैं अभी बताया था आपको, दूसरा पद बटा प्रथम पद, या आपको इस पद बटा इतना पद, तीसरा पद बटा दूसरा, कोनो के जो एक ही आएगा। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 3/4 अब बटा फर्स्ट हो जाएगा। अब बराबर करेंगे 3/4 हो गया तो 3/4, इसको घटा दे 1/, अब घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? इसको 4 × 1 4, 4 में 3 घटा 1/4, घटा दे, इसको उलट जाएगा, 4 ऊपर गुना 1 बराबर 4। इसका आंसर 4 हो जाएगा। समझेंगे? अनंत श्रेणी का योग किया हो इसका 4। इस टाइप का अक्सर एग्जाम में आते रहता है, तो ध्यान रखिएगा। अनंत श्रेणी को 1 + 1 + 3/4 इस तरह से दिया अनंत श्रेणी, तो A/1 - R कीजिएगा फॉर्मूला की। इस ट्रिक का आप लोग अवश्य याद कीजिए और बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल इसका दूसरा लेते हैं, अनंत श्रेणी के बारे में। अगर आपको इस तरह दिया रहे अनंत श्रेणी दिया हुआ है 5 + 1 + 1/5 प्लस डॉट डॉट करके अनंत हो तो योग ज्ञात करें।
अनंत श्रेणी का योग पूछ रहा है क्या होगा। अब देखिए योग ज्ञात करने के लिए करा वही आपको लिखा है, तो पहले कॉमन रेशियो निकालिए। तो आपका यहाँ 1 है तो 1/5 सेकेंड बटा फर्स्ट, या आप ये भी निकाल सकते तो 1/5/1 कर देंगे, वही आएगा 1/5 पे आएगा। तो यह कॉमन रेशियो आर निकला 1/5। तो इसका योग बराबर क्या होता है कि a/1 माइनस आर कर देंगे। ए का हो गया कि प्रथम पद कितना है, यहाँ पर प्रथम पद ए हो गया 5 है, और 1 माइनस आर रेशियो कॉमन रेशियो कितना 1/5 निकला। इसको 5 बटा को घटा देंगे तो 4/5 हो जाए, ये उलट कर गुना हो जाएगा, 5 गुना 5 25, 25/4 6.25 आपका आंसर है। भगा दीजिए 6.25। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने समझा होगा। तो अनंत श्रेणी का योग इसी तरह आपको निकालना है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। श्रेणी लिखा हुआ है 4 9 14 19 डॉट डॉट का कौन सा पद 109 है, कौन सा। अगर आपको देखा जाए प्रथम पद 4 है, फिर 9, फिर 14, फिर 19, इस तरह से कितना का अंतर है। सबसे पहले यह देखिए कौन सा श्रेणी में है, तो यह 5 का अंतर है, यह भी 5 का अंतर, यह भी 5 का, मतलब यह एपी में है। एपी में है, एपी में जब है आपका तो इसका इस तरह से जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस तरह से 19 5 हो गया 24, इस तरह जाए जितने 109 आना चाहिए कि वहाँ पद होगा, तो इससे गिनने बहुत समस्या हो जाएगा। तो आप फॉर्मूला का यूज कीजिए, लिखाए थे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn हो गया आपका nवां पद हो गया, या फिर आपका अंतिम पद 109 दिया हो 109 दे देंगे। a हो गया प्रथम पद 4 है, n माइनस 1 इंटू डी। डी हो गया कॉमन डिफरेंस, कितना का अंतर है आपका 5 का, तो यहाँ 5 लिख दीजिए। तो n माइनस 1 गुना 5 बराबर यह इस पर आकर घट जाएगा तो 105 हो जाएगा, समझिए, क्योंकि 109 में 4 घटाइए तो 105, कटा देंगे 21 पंचे 105। n बराबर माइनस में था उधर जुट जाएगा 21 ही, प्लस 1 बराबर 22। तो n बराबर जो है क्यों पद निकला, तो यह जो आपको 109 यही निकला, 22वां पद होगा, तो आपका आंसर 22वां होगा। तो आपको ऐसे नहीं बनाना, इससे आपको समय लग जाएगा। आप डायरेक्ट शॉर्टकट बनाए, इस तरह से बनाए कि आपको लिखाए थे कि पदों की संख्या n बराबर l माइनस ए बटा डी प्लस 1। l हो गया अंतिम पद, 109 में से 4 घटाइए, देखिए a है 109 घटा 4 कर देंगे 105। अंतर कितना का है आपका 5 का कॉमन डिफरेंस, प्लस 1 कटा देंगे 21, 21 प्लस 1 बराबर 22। तो यही 22वां पद हो गया, ऑप्शन नंबर बी यही इसका आंसर है। उम्मीद है समझेंगे इस क्वेश्चन को। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग यह वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था वह क्वेश्चन देखेंगे, फिर आर का बुक का भी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों आप सब लाइक अवश्य करें, लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, और दोस्तों में भी शेयर करें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड कर देंगे, तब तक के लिए सबों को प्यार भरा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।